सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल खटीक एंड यू आर वाचिंग मिस्टर आर के 401। जैसे कि टाइटल हो तो मैंने आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में बात करेंगे इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में। और हाँ, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे भी है जिसे आप आरटीओ से परमिशन लेकर लीगल भी बना सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंजन मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने सिलेंडर की बोरिंग को बढ़ा देते हैं या फिर अपने पिस्टन के साइज को इंक्रीज कर देते हैं एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए, या फिर अपनी कार कोई दूसरी है और अपनी कार में कोई दूसरी कार का इंजन इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से इलीगल ही है। पर हाँ, अगर आप इसे आरटीओ से अप्रूवल लेते हो तो आपको ये मॉडिफिकेशन लीगल भी हो सकता है। उसमें आपके आरसी में लिखा ही होता है आपके इंजन नंबर, और प्लस अपने जितनी सीसी की कार है वो सब कुछ आपके आरसी में मेंशन ही होता है। वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपने आरटीओ से और इसे लीगल करवाना पड़ता है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट एक इंडिया में इलीगल ही है। इससे होता क्या है कि एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो जनता परेशान होती है और दूसरा अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो अपने स्टॉक साइलेंसर में अपने लगा होता है केटलिंग कन्वर्टर। अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अपनी कार में लगवाते हो तो आपको केटलिंग कन्वर्टर हटवाना पड़ सकता है। और केटलिंग कन्वर्टर का काम ये होता है कि अपने इंजन से निकली हुई हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करना, तो उसी का नाम है केटलिंग कन्वर्टर। अगर यही निकल जाएगा तो अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगा, तो ये भी एक प्रकार से इलीगल ही है। एक्स्ट्रा वाइड टायर, इसका मतलब कि अगर आप अपनी कार में कोई बिग साइज के ट्रक के टायर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी एक प्रकार से इलीगल ही है। मेरे को इससे एक किस्सा याद आ गया है कि केरल साइड एक भाई साहब ने अपने ई सुजुकी पिकअप ट्रक में ट्रक के टायर इंस्टॉल किए थे, और हाँ, उनको कम से कम ½ लाख का चालान पे करना पड़ा था। तो आप भी ये मॉडिफिकेशन ना करवाएं अपनी कार में, फुल्ली इलीगल है और इससे आपको थोड़ा भी सेफ्टी नहीं मिलेगी। फैंसी नंबर प्लेट्स, तो गाइस कई लोग क्या करते हैं अपनी कार के पीछे, जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हो, बोस लिखवा देते हैं या फिर कुछ भी आप अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो ये भी इलीगल ही है। आरटीओ जो आपको नंबर प्लेट प्रोवाइड करवाती है, आपको वही नंबर प्लेट का अपनी कार में यूज़ करना है, ना कि कोई फैंसी नंबर प्लेट का। तो नंबर प्लेट भी एक प्रकार से इलीगल ही है। एयर हॉर्न, तो एयर हॉर्न या फिर कोई भी आप अपनी कार में लाउड हॉर्न इंस्टॉल करवाते हो तो ये भी एक प्रकार से इलीगल ही है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके रोड साइड के आजू बाजू की जनता परेशान होती है। दूसरा कि अगर आप लाउड हॉर्न का इस्तेमाल करते हो तो दूसरे बाइक चालकों को भी डिस्टर्ब या फिर ड्राइविंग में डिस्टर्ब होता ही है। तो ये भी एक प्रकार से इलीगल ही है ना। आजकल तो यार क्या बताओ यार, बाइक में भी लाउड हॉर्न तो इंस्टॉल होने ही लगे, तो अब क्या कर सकते हैं। कार पेंट या फिर आप बोल सकते हो कार को रैप करवाना है, तो ये इलीगल प्रोसेस है कि लीगल प्रोसेस है? तो हाँ, ये लीगल प्रोसेस भी है और इलीगल भी है। जैसे कि मेरी माने तो अगर आप अपनी कार के जो ओरिजिनल कलर है उसे छुपाते हो दूसरे किसी कलर से, जैसे कि रैप करवाते हो या फिर फुल बॉडी पेंट करवाते हो, तो आपके आरटीओ में से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी कार में ये पेंट करवा रहा हूँ। तो ये लीगल प्रोसेस भी हो सकती है। कार विंडो टिंट, अगर आप अपनी कार के विंडो को या फिर कोई भी ग्लास को 100% यानी कि जेट ब्लैक करवाते हो तो इलीगल है। हाँ, पर आप इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अपनी कार के फ्रंट विंडशील्ड और रियर ग्लास में 70% विजिबिलिटी और साइड की बात की जाए तो 50% विजिबिलिटी रखते हो, तो ये एक प्रकार से लीगल प्रोसेस ही है। हेडलाइट मॉडिफिकेशन, हाई इंटेंसिटी के बल्ब यूज़ कर रहे हो जैसे कि लेज़र लाइट, HID, तो ये भी एक प्रकार से इंडिया में इलीगल ही है। इससे होता क्या, एक तो साइड की जनता परेशान होती है, दूसरा कि सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है तो उसके ड्राइवर को भी रात को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और दूसरा कि आप अपने हेडलाइट के कलर से चेंजेस कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार से इलीगल ही है। चॉपिंग द रूफ, अगर आप अपनी नॉर्मल कार को कन्वर्टेबल बना रहे हो या फिर उसमें सनरूफ ऐड कर रहे हो तो ये भी एक प्रकार से इलीगल ही है। इसमें होता क्या है, एक तो आपके बिल्ड क्वालिटी पर असर पड़ जाएगा और ये थोड़ा भी सेफ नहीं है, तो ऐसा मॉडिफिकेशन आप अपनी कार में न करवाए, ये फुल्ली इलीगल प्रोसेस है।
बुल गार्ड क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाना लीगल है कि इलीगल होती है? ये भी एक प्रकार से इलीगल है। कई लोग क्या करते हैं अपनी कार के आगे या पीछे बुल गार्ड या क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवा देते हैं, पर इससे होता क्या है कि एक तो देखो मेन चीज़ क्या है, अपने एयर बैग नहीं खुलते। इससे एयर बैग कैसे नहीं खुलते? अगर आपकी कार के फ्रंट में बुल गार्ड लगा होगा तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपकी कार खुदा न खास्ता कभी ठुक जाएगी तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो अपने बुल गार्ड पे पड़ेगा, ना कि अपने सेंसरों पे पड़ेगा। तो एयर बैग के सेंसर हमेशा फ्रंट में दिए गए होते हैं और उस पर सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आपका एयर बैग भी ओपन नहीं होगा। तो ये बुल गार्ड लगवाना भी एक प्रकार से इलीगल ही है। सो गाइस यही कुछ था आज की वीडियो में। कुछ छूट गया हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।